नमस्कार, यूपी की बिग ब्रेकिंग लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ अभिलाषा। और पहली ब्रेकिंग उत्तर प्रदेश की आपको बता दें, आज बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का समापन हो गया और इस दौरान मायावती ने कहा कि अब लोग किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। 2007 की तरह ही इस बार भी हम जीतेंगे। बीएसपी का शासन हर मामले में बेहतर है और बीएसपी ने ब्राह्मणों को उच्च सम्मान दिया। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन काफी सफल रहा है। बीजेपी और एसपी की सोच पूंजीवादी है। अशोक तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अशोक, पूरा दम भर रही है मायावती। इस प्रबुद्ध सम्मेलन का कितना फायदा बसपा को मिलता दिख रहा है आने वाले चुनाव में? देखिए, ये तो तय है कि विधानसभा चुनाव का आज से आगाज माना जा रहा है। बीएसपी के इस प्रबुद्ध सम्मेलन को अगर देखा जाए तो खुद मायावती ने इस सम्मेलन को संबोधित किया और सबसे जो प्रमुख बातें कही, उन्होंने कहा कि दूसरी सरकारों में ब्राह्मण वर्ग का उत्पीड़न होता रहा है, लेकिन अगर 2007 की सरकार की बात कीजिए, जब बीएसपी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, तो ब्राह्मण पे बहुत सारे फैसले लिए गए। और पिछली जो भी सरकारें रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, इन सरकारों के दौरान ब्राह्मण वर्गों का लगातार शोषण किया गया है। और एक बड़ा वादा आज मायावती की तरफ से किया गया कि जितने भी फर्जी मुकदमे या अलग तरह की जांचें ब्राह्मण वर्ग के खिलाफ की जा रही हैं, अगर बीएसपी की सरकार दोबारा बनती है तो उसकी एक उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। अगर किसी ब्राह्मण वर्ग के व्यक्ति को फर्जी किसी मुकदमे में फंसाया गया है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो तमाम सारे वादे और दावों के साथ आज मायावती ने इस पूरे प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया है और एक मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के दौरान बीएसपी के साथ ब्राह्मण वर्ग जुड़ता है तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, वो बल्कि आगे भी उनके हितों का ख्याल रखेगी। तो ये जरूर है कि अभी ये पहला चरण था। मायावती ने कहा कि अभी और आगे भी चरण होने हैं जिसमें अलग अलग वर्गों को पार्टी से जोड़ा जाएगा। लेकिन आज के इस सम्मेलन को लेकर मायावती बेहद उत्साहित नजर आई। उन्होंने कई बार सतीश चंद्र मिश्रा की मन से तारीफ भी की कि इस तरह का सम्मेलन सबसे पहले। और आने वाले चुनाव में कितना फायदा होगा ये देखना होगा। अशोक, बने रहिए हमारे साथ। इधर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज से 3 दिनों के यूपी दौरे पर हैं और ओवैसी अपने यूपी दौरे की शुरुआत अयोध्या से करने वाले हैं। इस दौरान ओवैसी अयोध्या में एक दरगाह जाएंगे और फिर रसूलाबाद में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ओवैसी दोपहर 2 बजे बताया जा रहा है कि रुदौली कस्बे में वंचित शोषित सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कल सुल्तानपुर का उनका दौरा है और आखिरी दिन यानी 9 सितंबर को वो बाराबंकी भी जाएंगे। इधर खबर है कि बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी आज एआईएमआईएम में शामिल हो गई हैं। ओवैसी ने कहा कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, यूपी की 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अशोक बने हुए हमारे साथ। अशोक, पूरे दौरे को अगर देखें, किस तरीके से बड़ी पार्टियों का खेल ओवैसी बिगाड़ सकते हैं उत्तर प्रदेश में? कितने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं? क्या रणनीति है? देखिए, दरअसल 3 दिनों के दौरे पर असदुद्दीन ओवैसी आज से उत्तर प्रदेश में आए हैं, लेकिन दौरे की शुरुआत करने से पहले उन्होंने बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। लखनऊ में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस दौरान ये भी कहा कि वो उत्तर प्रदेश में अब ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि वो भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत उत्तर प्रदेश में चुनावी अभियान के तहत लगातार दौरे करते रहे हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक कोई बातचीत तमाम सारे दल जो जिनका गठबंधन बना है उनके बीच नहीं हुई है। लेकिन अगर आप खासतौर पर ओवैसी की बात कीजिए तो उत्तर प्रदेश की वो तमाम सारे जनपद जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां पर वो दौरा करने की कोशिश कर रहे हैं। पोलराइजेशन की जो एक बात कही जाती है कि ध्रुवीकरण की राजनीति, उसके तहत वो खासतौर पर उन जगहों पर जा रहे हैं जहां पर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। और सबसे पहला टारगेट ओवैसी की तरफ से यही किया जा रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के तमाम सारे ऐसे जनपद, चाहे आप संभल की बात कर लीजिए, मुरादाबाद की बात कर लीजिए, बहराइच के दौरे पर वो गए थे और तमाम सारी ऐसी जगह जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद बहुत ज्यादा है, खासतौर पर उन जगहों पर उनके दौरे लगाए जा रहे हैं, उनकी विजिट्स हो रही हैं। और आने वाले दिनों में उनका क्या प्रभाव उत्तर प्रदेश में चुनाव में देखने को मिलेगा ये तो अभी साफ नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जिस भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का दम भर रहे हैं, उसके बाद अगर सीटों का बंटवारा होता है तो ये जरूर है कि कहीं ना कहीं तमाम सारे छोटे दलों को, या फिर जैसे अतीक अहमद की पत्नी को आज उन्होंने पार्टी में शामिल कराया, ऐसे जो क्षेत्रीय नेता हैं जिनका एक पर्टिकुलर बेल्ट में प्रभाव है, ऐसे लोगों को जोड़कर जरूर कहीं ना कहीं एक बड़ा गणित सेट करने की कोशिश ओवैसी की तरफ से उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। बिल्कुल, तो राजनीतिक समीकरण को कितना बदल पाते हैं वो, आने वाले चुनाव में क्या असर होता है, कितना फायदा उन्हें उत्तर प्रदेश में मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया अशोक, ये अपडेट हमें देने के लिए उत्तर प्रदेश की। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। आप बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।